हेलो, नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत हम आज इस वीडियो में राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, कौन कौन से जलवायु प्रदेश है, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, और जो विभिन्न भूगोलवेताओं ने राजस्थान के जलवायु को किन किन भागों में बांटा है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के जलवायु का एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जलवायु क्या है। जलवायु यानी क्लाइमेट, जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालीन मौसमी दशाएं, औसत मौसमी दशाएं। जलवायु किसी एक बड़े क्षेत्र में दीर्घकालीन औसत मौसमी दशाएं, किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालीन यानी लंबे समय से दीर्घकालीन औसत मौसमी दशा हैं। जलवायु का अध्ययन कम से कम 30 से 35 वर्षों के अध्ययन से किया जाता है। यानी किसी भी प्रदेश की, किसी स्थान की, किसी क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन करना है तो कम से कम 30 से 35 वर्षों के अध्ययन के बाद उस प्रदेश की, उस स्थान की जलवायु का पता लगाया जाता है। जलवायु के साथ साथ एक और शब्द भी आता है, मौसम। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं में, वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन है। दशाओं में होने वाला परिवर्तन और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन है। ये अल्पकालीन और ये दीर्घकालीन। यानी मौसम पल पल में चेंज हो जाता है। सुबह का मौसम मान लीजिए मेघाच्छादित था तो दोपहर में धूप खिल जाती है, शाम को बूंदाबांदी हो जाती है। तो मौसम पल पल में बदलता रहता है, लेकिन जो जलवायु है उसका दीर्घकालीन जो परिवर्तन होता है, कम से कम 30-35 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अब राजस्थान की और भारत की जलवायु के बारे में थोड़ा देखते हैं कि राज्य में और देश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय, कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय। अब ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप, इसके बीचों बीच काल्पनिक रेखा जो मानी गई है, इसको 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा
और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यानी इस ग्लोब में जो पश्चिम से जो पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची हुई है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं के आधार पर समय की गणना कैसे करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में एक दिन उसको पार करने से कैसे कम हो जाता है, कैसे बढ़ जाता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल आपको इस जलवायु के बारे में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय को समझना है कि अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, ये इसका उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी, तो उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। वापिस उत्तर में 66.5 डिग्री जो रेखा है, मुख्य जो अक्षांश रेखा है उनके मैं नाम लिख रहा हूं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको आर्कटिक रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, उसको अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। उसके बाद 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को, 90 डिग्री जो अक्षांश जो उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री जो अक्षांश दक्षिणी ध्रुव है उसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध वाला जो भाग है, ये जो पूरा भाग है ये उष्ण कटिबंध में आया हुआ है। कौन से कटिबंध में है ये उष्ण कटिबंध का भाग है। उष्ण कटिबंध कहलाता है, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का जो विस्तार है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये उष्ण कटिबंध है। कटिबंध का मतलब होता है कि दो अक्षांशों के बीच वाला जो भाग होता है वो कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच वाला जो भाग है वो कटिबंध कहलाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो भाग है ये उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की जो स्थिति है वो यहाँ है, यानी 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, वो भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर के गुजरती है। यानी अधिकांश जो भारत का जो क्षेत्र है वो इस उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। तो भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत का जो अधिकांश जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आया हुआ है। अब राजस्थान भी भारत में है, फिर यहाँ की जलवायु उपोष्ण क्यों? क्योंकि लगभग 23.5 डिग्री और 30 मिनट से लगाकर 40 डिग्री तक उत्तर में और दक्षिण में, 23 डिग्री 30 मिनट से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश का जो बीच वाला जो क्षेत्र है उसको उपोष्ण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर न तो उष्ण कटिबंध जलवायु है न शीतोष्ण जलवायु, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में पाई जाती है। ये जो भाग जो है यहाँ पर जलवायु
शीतोष्ण कटिबंध है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब 23 डिग्री 30 मिनट के थोड़ा ऊपर यानी यहाँ 40 डिग्री तक, और यहाँ पर भी 40 डिग्री तक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर न तो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, न उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये दोनों के बीच का एक मिश्रण क्षेत्र है, इसीलिए इसको उपोष्ण कहा जाता है। और 66.5 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक का जो कटिबंध है, इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। तो ये 3 कटिबंध हैं। भारत का अधिकांश जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आया हुआ है, इसलिए हमारे देश की जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंध। और 23 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 40 डिग्री, चाहे उत्तरी अक्षांश हो या दक्षिणी अक्षांश हो, वहाँ का जो बीच वाली जो जलवायु है उसमें उष्ण और शीतोष्ण दोनों जलवायु का मिश्रण होने से वहाँ की जलवायु उपोष्ण मानी जाती है। तो राजस्थान इन्हीं अक्षांशों के बीच में आया हुआ है, इसी कारण राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की है। अब राजस्थान के 2 ऐसे जो जिले हैं जिनकी जो जलवायु है उष्ण कटिबंध में है, वो कौन से हैं और क्यों है? देखिए, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। हमने अभी पढ़ा कि 0 डिग्री से लगाकर 0 डिग्री अक्षांश से लगाकर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो यहाँ की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय होती है। तो राजस्थान के जो 2 जिले, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर ये कर्क रेखा के नीचे आए हुए हैं, नहीं उष्ण कटिबंध में आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। तो याद रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्यों है? क्योंकि दोनों जिलों की जो स्थिति है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में सूर्यास्त और सूर्योदय की जो स्थिति का थोड़ा अवलोकन करते हैं कि राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा और सूर्यास्त कहाँ होगा। तो इस प्रकार के वर्तमान विभिन्न परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो राजस्थान के जितने भी जो जिले हैं उनकी जो स्थिति आपको मानचित्र में आनी चाहिए कि वो जिला कहाँ स्थित है। तो ये प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, ये है पूर्वी भाग, ये राजस्थान का उत्तरी भाग नॉर्थ, ये दक्षिणी भाग साउथ, और पश्चिमी भाग वेस्ट। अब देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं, ये सूर्य जो उदय होता है पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व में राजस्थान का सबसे जिला कौन सा है? यहाँ पर धौलपुर। पूर्व में कौन सा ये जिला आया हुआ है? धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें धौलपुर जिले पर पड़ेगी। तो सूर्य उदय कहाँ होगा? सर्वप्रथम धौलपुर जिले में। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सूर्य उदय सबसे पहले धौलपुर जिले में होता है, तो सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? तो लोग अंदाजा सीधा यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर लगा देते हैं, जैसलमेर की जिले की ओर। सो गलत है, क्योंकि जहां पर सूर्य उदय पहले हुआ है वहां पर सूर्यास्त भी
पहले होगा। तो धौलपुर में सूर्य उदय पहले हुआ है तो सूर्यास्त भी यहाँ सबसे पहले होगा। सबसे अंत में राजस्थान में सूर्य उदय कहाँ होगा? जैसलमेर में। यहाँ क्योंकि सबसे जो पश्चिम में जो जिला आया हुआ है जैसलमेर, तो यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय सबसे अंत में होगा। अब यहाँ पर कुछ जिले दिए होते हैं, जैसे जैसलमेर आ गया, ये जोधपुर दिया हुआ है, उसके बाद अजमेर की स्थिति आ गई, फिर यहाँ पर दौसा आ गया, कुछ जिले दिए हुए। अब बताइए कि ये जोधपुर है, अजमेर और दौसा, 4 जिले दिए हुए, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और दौसा। अब आपको बताना है कि इन चारों जिलों में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा। तो हम देखते हैं कि धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होगा, उसके बाद कहाँ होगा? दौसा में। दौसा में इन जिलों से सबसे पहले सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय यहाँ पर सबसे पहले हो रहा है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ होगा? दौसा में होगा। तो इन प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से ढूंढ पाओगे, लेकिन जब राज्य में जितने भी जो जिले हैं उनकी आपको स्थिति पता होनी चाहिए। तो ये है सूर्यास्त और सूर्योदय के संबंधित प्रश्न। और दूसरी तरफ और टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी। अब हमने पढ़ा कि कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। अब सूर्य है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच होकर के गुजरता है। कभी यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, कभी भूमध्य रेखा पर और कभी मकर रेखा पर। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य आएगा 21 जून को, यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें, सूर्य यहाँ पर है तो कर्क रेखा पर, तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। और ज्यों ज्यों हम उत्तर की ओर जाएंगे क्योंकि त्यों सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होता जाएगा। तो सूर्य की सर्वाधिक जो सीधी किरणें पड़ेगी बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी पड़ेगी सबसे ये उत्तर में है वो गंगानगर। आपको कुछ जिले बता दें कि यहाँ पर दिया हुआ है राजसमंद, उसके बाद अजमेर और नागौर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले दिए हुए कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ेगी। तो आपको जिलों के लोकेशन याद है तो आप पता आसानी से लगा सकते हो कि हनुमानगढ़ सबसे उत्तर में है, तो हनुमानगढ़ में सूर्य की किरणें इन जिलों के मुकाबले तिरछी होगी, और सूर्य की किरणें सीधी राजसमंद में। अब सूर्य की जहाँ पर किरणें सीधी पड़ती है, इसका मतलब कि 21 जून को वहाँ पर दिन क्या होगा? बड़ा होगा। दिन क्या होगा? बड़ा। अब दिन बड़ा है तो राजस्थान में 21 जून को दिन किस जिले में बड़ा होगा? तो जिलों के नाम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बांसवाड़ा दिया हुआ है, यहाँ बारा आ सकता है, उसके बाद जयपुर का नाम आ सकता है, और उसके बाद बीकानेर, ये नाम आ गए। बांसवाड़ा, बारा, जयपुर और बीकानेर। दिन सबसे बड़ा कहाँ होगा? तो जो जिला जो इस कर्क रेखा के जितना पास में होगा वहाँ पर दिन होगा बड़ा। तो दिन बड़ा यहाँ कर्क रेखा के नज़दीक में 12 जिला आ रहा है, तो 12 जिले में दिन बड़ा होगा इन जिलों के मुकाबले। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि 21 जून को बांसवाड़ा में दिन बड़ा है तो रात सबसे छोटी कहाँ होगी? अब दिन बड़ा है वहाँ रात भी सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। और रात सबसे बड़ी कहाँ होगी? गंगानगर में रात सबसे बड़ी होगी और यहाँ रात सबसे छोटी होगी। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने
सामान्य परिचय आज इस वीडियो में प्राप्त किया। इसके संदर्भ में 3 प्रश्न हैं, मैं पूछ रहा हूँ। आपको इन तीनों प्रश्नों के जवाब इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में देना है। और जो इन प्रश्नों के सही जवाब देता है, जितने भी जलवायु के जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके नाम हमारे जीएस स्टडी ग्रुप में लिए जाएंगे। तो आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के सही आंसर देना है और सबसे ज़्यादा सही आंसर देने वालों के नाम हम यहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में भी प्रसारित किए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, नोट करें सभी, कि राज्य का कौन सा जिला 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में मध्य अक्षांश कौन सा गुजरता है? यानी राज्य के बीचों बीच मध्य अक्षांश कौन सा गुजरता है? तीसरा प्रश्न, इक्कीस जून को सबसे बड़ी रात राज्य के किस जिले में होगी? किस जिले में होगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।